हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसका दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। और यहाँ से जो ये फाइनल रिजल्ट आया है, इससे जो अभी जून के महीने में बच्चे पेपर देने जाएंगे, उसमें भी एक टारगेट जो आपको सेट करके चलना है, उसके बारे में आपको यहाँ से एक जो एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, कितने नंबर पर बच्चा रिजर्व लिस्ट में जा रहा है, एक स्टेट से कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो, बिहार एक ऐसा राज्य बन के आया है जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन बच्चा एक वैकेंसी एक ही है। हावेवर मैं ये भी बता दूं, आरआईएमसी में किसी बच्चे का क्वालिफाई करना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, ठीक। उसको केवल आप क्वालिफाई के नज़रिए से नहीं देख सकते, उसमें बहुत सारी जो स्किल्स हैं बच्चे की वो आती है, पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चे में टैलेंट है। सीधी सी बात ये समझिए। क्लियर? चलिए, तो हम देखते हैं कि क्या आया है भाई, क्या रिजल्ट है, क्या क्या है, कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो देखो, ये आरआईएमसी की वेबसाइट है, और आरआईएमसी की वेबसाइट पर ये देखो 30 अप्रैल को स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बॉयज़, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आ गई, जोन वाइज आती है, और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो गर्ल्स की है वही है। और पहले ये आया था जिन बच्चों ने पेपर दिया था। देखो, मैं बार बार एक सवाल उठाता आया हूँ कि भारत में जितने भी एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसीज हैं, जैसे आरआईएमसी है, आरआईएमसी में कितने बच्चों ने पेपर दिया, किसी के 0 आए, किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, सब दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। लेकिन ये जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, ये यही नहीं बताते कितने बच्चों को पेपर दिलवाने ले जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे आरआईएमसी का रिजल्ट आएगा, आ जाएंगे उनको लेकर कि हमने ये सेलेक्ट करा दिया। अरे ये बताओ ना, आप कितने बच्चों को पेपर दिलवाते हो? जैसे आरआईएमसी जो एग्जाम है कंडक्ट कराता है, वो सब बच्चों का उसने रिजल्ट डाल दिया, किसी के 0 है तो 0 भी डाल दिया, ठीक। तो ये रही सबकी लिस्ट, वो पहले लिस्ट आई थी, समझ गए ना बात को। और देखो, जैसे मैं इसको, ये है लिस्ट, आप चेक कर लो, अब देख लो, ये रही, ठीक है। तो इसमें आप ये समझिए कि जितने बच्चों ने भी, ये देखो, ये पूरी है ना, ये रहा। अब देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, समरी है ना, समरी ऑफ रिटन एग्जाम स्टेट वाइज, हाँ ये रहा। अब देखना इसमें, मतलब जैसे ये बच्चा है अक्षत, अब ये बच्चे के 91 नंबर आए, ये फेल हुआ, या कोई बच्चा 0 लाया, तो मतलब जो पेपर कराते हैं ये, आरआईएमसी जैसे पेपर कराता है, तो ये सब बच्चों के नंबर दिखा देता है, चाहे एक नंबर भी आया किसी का। लेकिन ये जितने भी कोचिंग संस्थान हैं भाई, इनकी बेशर्मी बहुत बड़े लेवल की है, बहुत बड़े लेवल की। ये कभी ये नहीं बताते कि ये कितने बच्चों को पेपर दिलाते हैं और कितनों का सिलेक्शन होता है। आरआईएमसी में आप चेक कर लोगे, लेकिन इनको नहीं चेक कर। आप सैनिक स्कूल में चेक कर लोगे कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने क्वालिफाई हो, कितने 290 लाए, सब देख लोगे। लेकिन जो है दिन रात इतने कोचिंग खुले हुए हैं, ये कोई नहीं बताते हैं। और मैं इसमें बात बात में ये भी कहता आया हूं कि नेता जिसको बताते हैं सबसे बड़े झूठे हैं, वो एक बार कहे तो वो फिर भी बहुत बातें सही बोलते हैं वो। लेकिन भाई आज की डेट में ना, सबसे बड़े अगर मैं कहूँगा खिलाड़ी जो बने हुए हैं वो यही हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में तो, आरआईएमसी में तो यही खेल है। अब कोई नहीं बताएगा कि उसने आरआईएमसी के, हाँ हालांकि एक अकेडमी तो है जो बताती है कि भाई यहाँ से इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। आरआईएमसी का भी हमने दिखाया था कि इतने बच्चे पेपर देने गए थे, 3 बच्चे पेपर देने गए थे, हमारा कोई सा भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ था, सबने देख लिया था। लेकिन बाकी कोई भी इंस्टीट्यूशन भारत में ये नहीं दिखाता। खैर, पेरेंट्स अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कितने बच्चे पेपर देने गए थे, वो दिखा दिया मैंने, और कितने बच्चे अब इसमें क्या हुआ, क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। इंटरव्यू के बाद फाइनली सेलेक्ट कितने हुए वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ये आई है भाई फाइनल लिस्ट निकल कर, स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 टर्म जुलाई। तो ये जो बच्चे हैं ये हुए हैं सेलेक्ट, जिसके सामने सेलेक्टेड लिखा है। आंध्र प्रदेश से एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, बिहार से एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, और ये सारे बच्चे किस में चले गए, रिजर्व लिस्ट में। हाँ, हालांकि भाई एक बात और बता दूं मैं, इन बच्चों को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, भले ही रिजर्व लिस्ट में हो, लेकिन ये बात तय है कि इन्होंने अपना जो टैलेंट है
उसको इन्होंने शो कर दिया, उसमें कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, दिल्ली में ये आ गया भाई एक बच्चा, गुजरात में, और फाइनल भी देख लो भाई 324, मतलब ये जो मेरिट लिस्ट बनी है फाइनल, ये 450 में से बनी है, 450 में से, ठीक है। गुजरात में ये हो गया, हरियाणा में देख लो भाई 317 नंबर पर चल रहा है मामला, हिमाचल में चेक कर लो, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, मणिपुर देख लो भाई, पंजाब, राजस्थान, और ये आपका उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी होती है, 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, 364, 352, 343, ये सारे बच्चे उसमें आ गए रिजर्व लिस्ट में। उत्तराखंड में 1 बच्चा सेलेक्ट हो गया, चंडीगढ़ में 1 सेलेक्ट हुआ। तो ये पूरे के पूरे आपका बॉयज का सिलेक्शन रेशो आ गया। अब बात करते हैं जोन वाइज गर्ल्स की बात, ठीक है भाई, जोन वाइज गर्ल्स को देखते हैं। देखिए देखो गर्ल्स में टोटल वैकेंसी कितनी होती है, टोटल वैकेंसी होती है 6, और कितने जोन है, 6 ही जोन है। जैसे आपका ये हो गया सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन में ये आपका 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, हालांकि सेंट्रल जोन में वैकेंसी एक ही है, लेकिन कई बार क्या होता है किसी जोन से, जैसे ईस्टर्न जोन, जो ईस्टर्न जोन है वहां पर कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सेंट्रल जोन को ट्रांसफर कर दिया। वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन में क्या हुआ भाई, ये आ गया, ठीक है, वेस्ट जोन में आ गया ये। और फिर देखो नॉर्थ जोन में आ जाइए, नॉर्थ जोन में देखो, देखो वेस्ट जोन में भी 2 बच्चे सेलेक्ट कर लिए इन्होंने, ठीक है भाई, देखो एक छत्तीसगढ़ से हो गया, एक यहाँ से हो गया। वेस्ट जोन में आप देख लो ये हो गया, और साउथ जोन हो गया, एक और आना था ईस्टर्न जोन, वो ईस्टर्न जोन इन्होंने नहीं दिखाया, वो आना था, इसलिए 6 बच्चे, ये 2-2 हो गए ना सेलेक्ट यहाँ पर, तो इसको समझिए आप, इस तरह से इनका वो रहता है। ऑल इंडिया यहाँ पर भी आप मेरिट चेक कर लीजिए, तो ये देखो हाईएस्ट जो टॉप स्कोरर रहा है वो 364 नंबर पर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर है। और फिर ये सारे इस तरह से सेलेक्टेड का, और यहाँ तक सेलेक्ट हुए हैं 314 तक, और बाकी ये सारे बच्चे रिजर्व है, सेलेक्टेड है, नीचे भी है खैर उत्तराखंड, ये अदर उसके। तो ये इस तरह से पूरे टोटल जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 86 स्टूडेंट ने RIMC में क्वालिफाई किया था। हाँ यहाँ पर ये भी है भाई, भेजना नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों नहीं भेजना है, अब मैं बताऊंगा आशीष भारद्वाज क्यों नहीं भेजना है। 2 स्थिति हैं भाई, एक तो हो सकता है पहले वाले में सेलेक्ट हो गया हो बच्चा, लेकिन उसकी स्थिति मुझे थोड़ी सी यहाँ पर कम लग रही है, हो भी सकता है सेलेक्ट हो गया हो, देखो 286 है, तो पहले वाले में सेलेक्ट हो गया हो, क्योंकि इसमें कई चलते रहते हैं। अगर पहले वाले में सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सीधा ये लिखा हुआ है अगर कोई भी आपने जाली दस्तावेज लेकर वहां पहुंचे तो पुलिस कायदे से आपकी FIR है सीधा, तो भेजना नहीं है, ये स्थिति है। अगर ये पहले में ही सेलेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड है, और अगर ये इसके बाद भी एब्सेंट है तो फिर तो समझो कि फिर वो वाली कहानी है, वो तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो तो इनको पता होगा क्या है क्या नहीं। एब्सेंट 2 ही शर्तों में रह सकता है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। बच्चा जब पहले वाले में सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वो नहीं जाता, क्योंकि ज्वाइनिंग हो जाती है लगभग, ये मान के चलो सब कुछ हो जाता है, या पहले वाले में समझो कि मेडिकल यानी फिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो दूसरे से अपना नहीं जाता, ये आ गया। और ये गर्ल्स की है भाई, ये गर्ल्स का हो गया, यहाँ पर भी भेजना नहीं है, ठीक। तो या तो पहले ही सेलेक्ट हो गई, या मेडिकली अनफिट है, या फिर तीसरी कंडीशन है डॉक्यूमेंटेशन में फ्रॉड है, समझे ना, डॉक्यूमेंटेशन में फ्रॉड है, 3 चीजें इसमें बनती है, वो खैर चीजें हैं। तो पूरी लिस्ट आपने देख ली, कितने पर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है गर्ल्स में, देखो 325 नंबर पर, एक सुरक्षित स्कोर आप इसको कह सकते हैं। 325 का मतलब ये हो गया लगभग आपको 280-85 के आसपास रिटर्न में 400 में से करना, क्योंकि इंटरव्यू में आप 40 नंबर भी मान के चलो, गुड स्कोर होगा इंटरव्यू में 40 नंबर 50 में से। अब इसमें से 40 घटा दीजिए, कितना रह गया, 285 रह गया ना, तो 285 के आसपास का स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा गर्ल्स कैटेगरी में, हालांकि वो अदर स्टेट के हिसाब से भी होगा, लेकिन आप टॉप स्कोर मान सकते हैं 285 का, है ना।
इस बच्चे का जो टॉप स्कोर रहा होगा 285 के करीब रहा होगा। ऐसे ही आप बॉयज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे बॉयज है, अब जैसे 360 है, तो ये लगभग 320 के आसपास का आप इसमें 320 325 का स्कोर आप कह सकते हैं। समझ गए ना, 325 है, ये 310 है। 40 नंबर तो 40 नंबर इंटरव्यू में ले गए होंगे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। तो भाई देखो वो 40 नंबर ये यहाँ पर आप मान के चलो इंटरव्यू में ले गए होंगे। ठीक है, ये चलिए, तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी भाई किस तरह से। अगर आपको तैयारी करनी है RIMC की हॉस्टल बैच के थ्रू, तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। RIMC ध्यान रखना, अक्सर ये होता है जब बच्चे सैनिक स्कूल में लुटिया डूबते हैं ना, एकदम से जोश सा जागता है उनके अंदर। मैं यहाँ पर ये कहूँगा जिन बच्चों के नंबर 120 130 हैं वो RIMC की हुंकार ना भरे, ठीक है, और डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले अपने बेसिक ठीक कर लेना, सैनिक स्कूल में अपना एक लेवल बना लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। पेरेंट्स क्या होता है, जैसे ही सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में बदतर स्थिति हुई, एकदम से पड़ोसियों को तंग करना शुरू कर देते, अब RIMC दिलाऊंगा RIMC दिलाऊंगा। अरे आपके दिलाने से आप दिलाते रहो, थक जाओगे दिलाते दिलाते, ठीक है, उससे नहीं बात बनेगी। पहले बच्चे के बेसिक ठीक करो। 120 नंबर आप सैनिक स्कूल में ले आते हो और फिर RIMC दिलाऊंगा। मजाक थोड़ा ना चल रहा है भाई। 270 280 का बच्चा पहले सैनिक स्कूल में बनाओ और फिर RIMC में जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। मुझे पता है RIMC फेल होते ही फिर आप ये भी कहोगे अब NDA दिलाऊंगा, फिर कहोगे नहीं आप छोड़ UPSC, फिर कहोगे नहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाऊंगा बच्चे को, ठीक है। ये चीज़ें मत करो, इतनी लंबी मत करो, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को रहने दो। ऐसा करो भाई, अब ऐसा है ना, देखो अब क्या होता है कि सोशल मीडिया पर ना हर चीज़ तो बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन ज़मीन पर जब उसको देखते हो तो बड़ा अंतर होता है वो, है ना। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पर हर बच्चा लगता है सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, मिलिट्री स्कूल में, RIMC, हर बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, आप देख रहे हैं ना सैनिक स्कूल में अच्छे के क्या हाल हो रहा है बच्चों का, नहीं हो रहा है एडमिशन किसी का भी। जो बड़े बड़े पढ़ाकू, जो अपने जिले के टॉपर, एक पेरेंट तो ये कह रहा था कि मेरे बच्चे ने सर 9वीं की किताब 8वीं किताब सारी सोल्व कर देता है, एक सैनिक स्कूल नहीं मिला अब तक उसको, नागालैंड में भी सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये हाल है भाई, तो समझिए उस चीज़ों को। तो ये हो गया। और अगर आप लाइव के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, RIMC RMS सैनिक स्कूल। तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर मेरी पेरेंट्स से उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सीरियस पेरेंट्स हमसे जुड़े। लगातार ये हमारी कोशिश रहती है कि जो सीरियस हैं, हवा हवाई बातें करने वाले पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है प्लीज़ वो अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। सीरियस पेरेंट्स हमसे जुड़ जाए और आपको सीरियस एजुकेशन ये एकेडमी देगी, क्योंकि यहाँ से एकमात्र इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसका जो बच्चों की पहले लिस्ट जारी कर देता है और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कोई भी पेरेंट्स भारत में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी चेक कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।